इंशाल्लाह। बहनों की तरफ से कोई सवाल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान भाई, मैं हस्बैंड वाइफ के बारे में सवाल पूछना चाह रही हूँ जी कि एक बीवी पे शौहर का कितना हक है, जैसा आप मालिक का अभी बयान करें, जी कितना हक है, कितना उन्हें मालिक बन सकता है एक बीवी का, थोड़ा ये समझाइए। जी, बहन ने सवाल किया है कि इस्लामी एतबार से, जैसा मैं बताया कि अल्लाह ताला जो है हम सब इंसानों के मालिक हैं, लेकिन इंसानों को बाज़ जगहों पर बाइख्तियार बनाए, तो शौहर को अपने बीवियों पर जो अल्लाह ने इख्तियार दिया उस एतबार से किस हद तक शौहरों का अपने बीवियों के ऊपर मालिक होने का हक है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34, आयत नंबर 34, आसान आयत है, देखिए याद रखने के लिए। सूरह निसा सूरह नंबर 4 है, आयत नंबर 34 में फिर आप 34 एक जगह लिखते। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34, अल्लाह ने उसमें क्या कहा कि हमने मर्द को औरत के मुकाबले में खवी बनाया है, दर्जे में थोड़ा ऊंचाई दे दिया, और उसी आयत में उसकी वजह बता दी गई। क्या वजह बताई गई? क्योंकि मर्द को हुक्म दिया गया है कि वो औरतों के जरूरियात को माशी पूरे करेगा। औरतों की जितनी जरूरत है इसको पूरी करने का इख्तियार किसको दिया गया? मर्द को दिया गया। क्योंकि मर्द औरत के लिए एक मानों में नौकरी कर रहा, एक मानों में मर्द उसकी गुलामी कर रहा, एक मानों में वो क्वीन के लिए इन्हें जाके वर्क करके पैसे लेके आके उसके जरूरतों को पूरी कर रहा। तो अल्लाह ताला इंसाफ, अल्लाह से बेहतर कोई भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने क्या किया, जब इन्हें इतना तेरे लिए कर रहा तो हम इख्तियार भी इसको थोड़ा सा तेरे ऊपर दे दिए। उसकी एक छोटी सी मिसाल, हम पूरे इंडियंस सिटीजन्स है, लेकिन जो चीजें एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिलती वो हर सिटीजन ऑफ इंडिया को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जान आपकी खातिर रिस्क में लगाई हुई है। कल अगर टेररिस्ट अटैक होगा तो आपको टेररिस्ट मारने की सोचेंगे या उसको मारने की सोचेंगे? तो लाजिम है उसको मारने की सोचेंगे। तो वो आपकी खातिर खतरे में पड़ा हुआ है, वो आपकी खातिर कुछ कर रहा, तो उसको इम्यूनिटी ज्यादा मिलते, उसको फजीलतें ज्यादा मिल जाती, इस बुनियाद पर मिलती। लेकिन जनरल लॉ क्या रहेगा? चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, ऑल इंडियंस आर इक्वल एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये आम हुक्म रहेगा। फजीलत मिलेगी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की बुनियाद पे। मर्द को इस्लाम में जो फजीलत दी गई वो जिम्मेदारी की बुनियाद पर दी गई, क्योंकि तुझे जिम्मेदार बनाया गया है कि अपने बीवी की हर जरूरत को पूरा करे। अब मैं जब जरूरत का वर्ड बोला तो जरूरत के लिए 4 चीजें शरई तौर पे जरूरत मानी जाती हैं। 4 चीजें शरई तौर पर जरूरत मानी जाती हैं औरत की, बीवी की जरूरत 4 बुनियादी चीजें हैं। सबसे पहली, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने कहा कि शौहर का पहला हक बीवी पर यह है कि वो उसके बिस्तर की जरूरत को पूरी करे, सेक्सुअल नीड पूरी करे। यह पहला हक है। अगर शौहर उसकी बीवी का पहला यह हक पूरा नहीं कर रहा, बीवी को इस्लाम पूरा इख्तियार दिया वो शौहर से अलग हो जाने का। शौहर फौरन खुला तलाक उससे ले सकती, खुला ले सकती। अगर इस्लामी ममलिकत रहेगी, इस्लामी हुक्म चलेगा, अगर शौहर नहीं छोड़ता बोला तो हाकिम बुलाकर, काजी बुलाकर उन लोगों को सेपरेट कर देगा। पहला हक बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्तर का हक है बोले। दूसरा, जो वो खाएगा वैसा ही अपनी बीवी को खिलाएगा। वैसा ही का मतलब क्या है? वही खिलाएगा नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरे को अगर करेला पसंद है, मैं बहुत शौक से चाट चाट के खाता हूं, अब मैं 10 करेले खा रहा हूं, तू खा 10 करेले, जुल्म हो गया है। वैसा ही का मतलब जैसा तू एक पसंद की चीज चाह रहा, वही मेयार की चीजें। तू अपने लिए बेहतरीन फ्रेश बास्केट से तरकारी मंगा रहा ऑर्डर करके, उसको क्या कर रहा? सड़ी गली परसों तरसों की तरकारी कहीं से उठा के ला रहा, ये नहीं कर सकता। दूसरा हक जरूरियात जिंदगी का गिजा है, गिजा बिल्कुल वही मेयार की जो खुद अपने मेयार के लिए इस्तेमाल करता। तीसरा, कपड़ा, जो कपड़ा खुद के लिए पहनता वही मेयार का कपड़ा अपनी बीवी को पहनाएगा। ये लाजिम है उसके लिए, शौहर के लिए, उस पर फर्ज है, अल्लाह का हुक्म है। मलिकिन नास, मैं मलिक हूं, बादशाह हूं इंसानों का, मेरा फैसला है। ऐ मुसलमान मर्द आदमियों सुन लो, तुम कल बीवियों को लाओगे, पहली चीज उनके बिस्तर का हक अदा करोगे। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मेरी वो बंदी को पूरी इजाजत है कि वो तुमसे अलग हो जाए, तुम उसको जबरदस्ती नहीं रुकाना बोले। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी बीवियों को जबरदस्ती रोके ना रखो, इख्तियार है बोले। दूसरा,
सेम मेयर की ग़िज़ाएं खिलाना, तीसरा सेम मेयर का कपड़ा पहनाना, चौथा अगर बीमारी आ जाए या कुछ आ जाए तो इलाज वगैरह के लिए जितने खर्चे हों, पहली डिलीवरी का जो खर्चा हो या दूसरी का या चौथी का या 10वीं का, ये सब कुछ खर्चे जो उसके हैं वो मर्द को उठाना है इस्लाम में। ये उस पर फराइज है, ये करना ही करना है बीवी के लिए उसको। सेम 4 चीजें ऐसी ही बीवी के लिए भी है। बीवी क्या करेगी? वो जो अपने लिए पसंद करती है अपने शौहर के लिए भी पसंद करेगी। बिस्तर का पहला हक अदा करेगी अपने शौहर का। शौहर जिस पर नाराज हो जाए बीवी उस पर अमल नहीं करेगी। यहां तक आता है कि अगर उसके शौहर को यह पसंद ना हो कि उसका ससुरा आकर उस बिस्तर पर बैठे जो उसका बिस्तर है, तो बीवी के लिए यह जायज नहीं है कि वो अपने बाप को बुलाकर उस बिस्तर पर बिठाए जो उसके शौहर का बिस्तर है। तो उमूमन क्या है, इस्लाम बैलेंस सिखाया। कोई एक तरफ जब आप झुकाव देंगे तो बैलेंस आउट हो जाता है। एक पहिए में हवा भरे और दूसरा पहिया पंक्चर है, तब तो गाड़ी नहीं चलेगी, गड़बड़ होना ही होना है। दोनों में जो उनकी हवा की जरूरत है वो पूरी भरी जाना चाहिए। तो मालिक का मतलब क्या है? ये बुनियाद है। इसके अलावा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे उम्महातुल मोमिनीन के बारे के अल्फाज क्या आते, उनके जुमले क्या आते? हमारे नबी इतने प्यारे थे कि कभी भी हमको ना झिड़के ना हम पर हाथ उठाया। अगर कोई काम हमको बोलते और अगर हम नहीं करते तो नबी वो खुद से काम कर लेते। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है प्यारी अपने बीवियों के लिए। बीवियां भी वैसी होनी चाहिए फिर उम्महातुल मोमिनीन की जैसी। इतनी प्यारी बीवियां कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी खुशी, उनके गम, उनकी तकलीफ का पूरा ख्याल रखते थे। तो दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। अगर आप अपने शौहर से कोई हक मांग रहे हैं या शौहर अपनी बीवियों से हक मांग रहे हैं, तो हक मांगते वक्त क्या ख्याल रखना? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 228 में अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी बीवियों के तुम पर उतने ही हुकूक हैं जितने तुम्हारे हक उन पर हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत से मुराद यह है कि अगर तुम्हारी बीवियों को 4 हक तुम्हारे 4 हक तुम्हारी बीवियों पे है तो तुम्हारी बीवियों के तुम पर 5 हक है। बोले यानी मर्द को अल्लाह ताला वार्निंग दिए कि याद रख, मैं तेरे से सवाल जब करूंगा तो पूछूंगा ये औरतों के साथ क्या करके आया। क्या बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? याद रखना, क़यामत में तुमसे सबसे पहला सवाल मर्द आदमियों को बोला गया, तुम्हारे से पहला सवाल अल्लाह जो करेंगे हुकूकुल इबाद में वो ये है कि तुम्हारी जो औरतें तुम्हारे तहत थी तुमने उनके साथ क्या सलूक किया। तुमको कुछ देर के लिए उनका मालिक बनाया था, तुमको इख्तियार दिया था, तो इख्तियार का क्या इस्तेमाल करे? आज मैं मालिक हूं तुम्हारे सामने, अब मैं तुमसे हिसाब लूंगा। तुम तो हिसाब लेने में बीवियों के साथ बड़े तेज थे, उनके ऊपर हाथ उठाते, जुल्म करते, मारम तोड़ी करते। ये तो बिल्कुल इस्लाम में कोई गुंजाइश ही नहीं है इसकी, कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। हां, लेकिन अगर बीवी के साथ अच्छे सलूक करने के बावजूद भी हमारे आज के माशरे में, बहन आप उसका भी ख्याल रखिए, हमारे आज के माशरे में हो क्या रहा है? हम लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाह रहे हैं। मेरी बहन का शौहर देखो इतना कर रहा, तुम क्या कर रहे हैं? अरे भाई, आपके बहन की शौहर का मुकद्दर अलग, आपके शौहर का मुकद्दर अलग। उसके मुकद्दर में अल्लाह ने शायद किसी जगह का बादशाह बनना लिखा, आपके शौहर के मुकद्दर में हलाल कमाकर एक ऑटो ड्राइवर लिखा। उससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ये जब चीजें शुरू होती, उसके पास इतना सोना है, शादी के जब से आज तक आपने कोई सोना नहीं दिलाया मेरे को, तो ये ऐब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी, जो मेरी शादी, मेरी पहली बीवी है माशाल्लाह, जो सिमाक और सुमैया की वालिदा है, 1997 जनवरी में उनसे शादी हुई मेरी। 97 जनवरी से आज 2020 सितंबर आ गया, मैं आज तक एक भी सोने की चीज नहीं दिलाया उसको। मेरी दूसरी शादी अमतुल मतीन से 2005 में हुई, 2005 से 2020 आ गया, आज तक उसको सोना नहीं दिलाया। तो ये दोनों क्या बोले? नाशुक्रापन करके छोड़ के चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि वैसा नहीं करे। तो हमारे पास क्राइटेरियाज बनाए, हम ये नहीं करे। कैसे शौहर है तुम? क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मेराज से वापसी के बाद जहन्नम में मैंने औरतों की तादाद मर्द से ज्यादा देखी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें अक्सर ऐसी हैं जो अपने शौहर की नाशुक्रगुजार होती हैं। बोले एट द सेम टाइम शौहरों का काम क्या है? गाली देना, हाथ उठाना, जुल्म करना, उसके माँ बाप को गिराना, उसके माँ बाप को गाली देना,
اس سے توقع رکھنا کہ وہ صرف میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی لیکن اس کے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے آپ کے پاس، یہ سب ظلم ہے اللہ کی نظر میں. آپ جتنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، آپ بھی تیار رہی کہ آپ بھی اس کے ماں باپ کی خدمت کریں گے. یہ انصاف ہے اسلام کا. تو اسلام میں شوہر کی بہت بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض رہے اور اسی حال میں وہ شوہر سو گیا رات میں، جب تک کہ وہ اپنی بیوی سے راضی نہ ہو جائے اللہ اس بیوی کی نہ عبادت قبول کرتے ہیں نہ ہی اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے اور اگر اس کی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل کر کہیں کوئی کام سے بھی جا کر لوٹتی ہے تو جتنی جگہوں سے وہ گزری وہاں جتنی مخلوق تھی اللہ کی وہ مخلوق اس پر لعنت کرتے رہتی. اگر تم لوگ اپنے شوہر کو ایسا پھوڑا ہو جائے جس میں سے پس نکلے، تم اپنی زبانوں سے اس کو چاٹ بھی لو تب بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. بولے بالکل ویسا ہی جیسا اولاد کو کہا گیا کہ تو اپنے ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. ایک مشہور روایت میں آتا، ضعیف یا صحیح کا مسئلہ میں اب فی الوقت نہیں جانا چاہوں گا، مشہور ایک واقعہ جو بیان ہوتا کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں جب ضعیف ہو گئی اور فالج ہو گیا، اس کو معذور ہو گئی، میں اپنے پیٹھ پر رکھ کر اس کو حج کروایا، کیا میں نے میرے ماں کا حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو چھوٹا تھا اور تو گیلا کر لیا تھا اپنی پھالی کو، پیشاب کر لیا تھا معصومیت میں، پھالی گیلی ہو گئی تھی، تیری ماں نے صرف جو کروٹ تیری طرف تجھے وہ گیلے پن سے ہٹانے بدلی، تو اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. بولے تو یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح بیویاں شوہر کا ہو ہی نہیں سکتا. اگر بیوی سے شوہر ناراض ہے اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے. بولے یہاں تک کہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ اس عورت پر لعنت بھیجتی ہیں اور بولتی کہ اے اللہ اس پر آپ لعنت کریے اس بیوی پر کہ یہ میرے خاوند کو ستاری زمین کے اوپر بولتے. لیکن بیلنسڈ ہے. اگین میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیلنسڈ ہے یہ سب چیزیں. مطلب شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ظلم نہیں کر سکتا، اس سے بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن پھر کہ تو کیا کر کے آیا. اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا اگر اس نے عورت پر ظلم کیا ہے جو اس کے اختیار میں دی گئی تھی، چاہے ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو. اور اکثر ہوتا کیا ہمارے ہندوستانی معاشرے میں جب نوجوان مسلمان مرد یہاں کا شادی کرتا تو ماں باپ کے حقوق کے ٹکراؤ میں لا کے بیوی کے حقوق کو مار دیتا. ماں باپ سے بڑھ کے نہیں، ماں باپ سے بڑھ کے نہیں ہے کا مطلب اس کے حقوق نہیں ہے. اب اس کے حقوق اپنی جگہ ہے، ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ ہے. تیرا امتحان یہی ہے کہ تو ماں باپ کے حقوق کو کیسے پورے کرتا، ساتھ میں بیوی کے حقوق کو کیسے پورے کرتا. یہ تیرا کمال ہے کہ تو دونوں میں ٹکراؤ مت ہونے دے. تو یہ ایک چیز کو ہم ذہن میں رکھنا چاہیے میری بہن. امید آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. وہی آپ کے